नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूँ। महाकुंभ के महाकवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये गंगा का तट है। दिव्य और भव्य महाकुंभ के दर्शन आपको कराने वाला हूँ। तमाम तरह की तस्वीरें आप देखिएगा और एक एक साधु संत महात्मा के दर्शन आप करेंगे। लेकिन ये ऐसा तट है जहाँ आस्था और विश्वास का जन सैलाब उमड़ा है। तस्वीरें महासंतों की भी होगी, तस्वीरें सन्यासियों की भी होगी और नागाओं की भी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए यात्रा कीजिए महाकुंभ के महाप्रयाग की। के अलग अलग तटों पर श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा कि लगा आस्था के सामने सब नतमस्तक हैं। क्या बड़े क्या वृद्ध, महिलाओं की श्रद्धा तो देखते ही बन रही थी। संगम के तट पर है, बड़ा अद्भुत पल है आज। और आप देखिए डुबकी लगाते हुए तमाम लोग। एक तरफ ठंड का एहसास नहीं है किसी को, एहसास। और आप देखिए एक तस्वीरें आप देखिएगा इस वक्त और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आज करीब करीब ऐसा दावा है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाने वाले हैं। और शुरुआत देख सकते हैं आप, ऐसे अलग अलग कई घाट बनाए गए हैं जहां पर संगम में स्नान करने लोग पहुंचे हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन ना तो कोई ठंड और ना ही किसी बात का डर। बात सिर्फ इतनी है कि आस्था का सैलाब है, ये श्रद्धा का सैलाब है। और जहां भी आप देखिए पूजा पाठ करते लोग मिल जाएंगे, हाथ में फूल प्रसाद आपको मिल जाएंगे और बहुत अलग तरह की तस्वीरें यहाँ दिखाई दे रही। देखिए आप कहाँ कहाँ से लोग पहुंचे हैं, जरा बात भी कर लेते हैं लोगों से, ये भी दिखाते। कहाँ से आई हैं आप? हम एमपी से आए सर। एमपी में कहाँ से? हाँ, पन्ना और सतना के बीच में। अच्छा, पन्ना से आए हैं। पन्ना जी। तो ठंड नहीं लग रही? नहीं सर। कैसे पहुंचे यहाँ अम्मा जी? बहुत अच्छे से आए सर। कौन सा स्नान कर रही है? इससे पहले भी आई हैं? शाही पुनवासी शाही। हाँ, तो भजन गा दो जरा। भजन आता है? हमसे भजन सपार लइयो काशी झिरिया रे, काशी झिरिया रे, काट जे जाना में के पाप हो। सपार लइयो लेखो काशी बनी रे, काशी बनी रे, दार सन को बने है गंगा मैया तय, सपार लेखो गंगा मैया बेसरत नाहिया रे, बेसरत नाहिया रे, घरे धंधा में सारे चाहे जाए रे, गंगा मैया हो हमारी आया रे हो। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो जमुना मैया की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बोलो मांग मेला की जय, बोलो पुनवासी मैया की। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गंगे। प्रयाग जी में मेला चला हो, चली तजा मेला लगा। प्रयाग जी में मेला चला हो, चली के मेला। बड़े बड़े साधु महात्मा आए, बड़े बड़े साधु महात्मा आए, संगवा में लिए खूब चेला चला हो, चली तज का गंगा मैया की महिमा भारी लगे, धार प्यारी जन जले बह रहा है। गंगा मैया की महिमा भारी लगे, धार प्यारी कंचन जल बह रहा है। एक पुल भी बना है विशाल रे, ए जामे खम्बा लागे 160 वाह। एक
राम की धुन में, भगवान की धुन में भगवान शिव को यहाँ रख लिए। कहते गंगा के तट पर शिव आ जाने से, शिव तो कण कण में विराजे, भगवान शिव विराजे हैं, लेकिन यहाँ देखिए अपनी धुन में लगे हुए हैं। राधा राधा एक ये रूप है। गंगा जल लेकर आप कहाँ जा रही हैं? बलिया बजा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग जहानाबाद से आए हैं, बिहार से। बिहार से। हो गया स्नान हो गया? हाँ, हम लोग स्नान कर लिए। स्नान कर लिए। कहाँ से आए? जी हम ये झूसी नहीं झूसी यही लोकल। तो ठंड नहीं लग रही? बहुत लग रही है। ये तो बोल रहे हैं लग रही है। नहीं हमें नहीं लग रही है। अच्छा, क्या महत्व है महाकुंभ का? अब जहाँ तक हमें पता है ये 144 वर्ष बाद आया है। हाँ। तो यही उम्मीद है कि हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस बार नहा पा रहे हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आप सौभाग्यशाली है? बिल्कुल, बहुत। ये हमारी आज 144 साल बाद महाकुंभ पर्व आया है। ये बहुत गर्व की बात है और हमने आज आस्था की डुबकी प्रथम लगा ली है। तो काशी में तो स्वयं शिव विराजे और ये शिव की गंगा से गंगा बह रही। बिल्कुल प्रभु जी, आपने जीवन में शिव आपने हर जगह है, आपके पास भी है, बाकी आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे पास भी है, बाकी आपने गंगा माता का आशीर्वाद भी है। ये कौन है? आपका कौन है? पोता? हाँ, पोता है। पोता पोता है, हाँ। तो पोते को डुबकी लगाएंगे? हाँ, पोता डुबकी लगाने वाला है ना। ठंडी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। ठंडी नहीं लग रही है? अभी लग रही है? हर हर गंगे। Namaskar, namaskar. नमः शिवाय। Where are you? I'm from France and Kerala. केरला से यहाँ पहुँच रहे हैं और कैसा? What are you feeling? I feel that God incarnates through all these people who are doing so much seva and who are having so much devotion and taking so much effort and doing so much tapas to be all together and pray. तो देखिए आप देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और लगातार कतारें लगी। हर हर हमारा जी बोलिए। कहाँ से आए? मैं तो मथुरा वृंदावन से हूँ। हो गया स्नान? नहीं, अभी करेंगे, लेकिन मजा तो बहुत आ रहा है। मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। इतना बढ़िया व्यवस्था है कि आप अपने मानव जीवन को अगर धन्य करना चाहते हो तो एक बार जरूर इस कुंभ में आए और कुंभ में आकर के स्नान करें और माँ गंगा की कृपा प्राप्त करें और संत साधु के आशीर्वाद ले, मानव जीवन धन्य बनाए। बिल्कुल, जीवन को धन्य बनाए, जीवन को नमामि गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे, हर हर महादेव। और महादेव के दर्शन करने माँ गंगा के तट पर प्रयागराज में ये देखिए जन सैलाब उमड़ा है। और शायद यही कह रहा, ना ठंड का असर है ना कोहरे का असर, सिर्फ इस बात का है कि कैसे गंगा के नजदीक पहुंच जाए और गंगा में डुबकी लगा ले। प्रयागराज में महाकुंभ के अद्भुत दर्शन हैं। नागाओं के अलग अलग रूप हैं। कोई भस्म से श्रृंगार करते नजर आता है तो कोई नागा ऐसे भी हैं जो अपनी विद्या से लोगों को अचंभे में डाल देते हैं। ऐसे ही एक नागा मिले जिन्होंने अचानक अपने लिंग को तलवार में लपेट लिया। मैं महाकुंभ में हूँ और महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें होती है, लेकिन बाबा देखिए इस वक्त श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार कैसे होता है? भस्म से होता है और भस्म लपेटते हैं। भस्म ही इनका वस्त्र होता है क्योंकि सब कुछ त्याग चुके। और जब भस्म शरीर पर आ जाए तो फिर समझ लीजिए कि जीवन का यही यथार्थ है, यही सत्य है। और इसीलिए भस्म को रमाते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ बाबा की धुनी जल रही है और दूसरी तरफ बाबा अपनी मस्ती में मस्त है। बाबा भस्म ही सब कुछ है कि कौन हमारी बहन बांजी, कौन हमारी माता, कौन हमारे संग चलेगी, कौन कहेगी गाथा। इसका उत्तर भी है, जो उत्तर पहले दिया था कि धुनी मेरी बहन बांजी, धरती हमारी माता। अब भस्मी हमारे संग चलेगी, रैन करेगी भाषा। तो इसका मतलब ये समझ लें कि अब ना हमारी कोई बहन है ना कुछ है, भस्मी हमारी सब कुछ है और धरती हमारी माता है और यही हमारी गाथा है। लेकिन ये गाथा कब से चल रही है? ये तो सनातन धर्म से चल रही है, आज से नहीं चल रही, जवानियों से चल रही। अब मेरे समझ में आए, हम तो उसी शब्द से समझता हूँ कि तभी से चल रही है। तो कहाँ आप हुआ है इस समय? कहाँ आपने तपस्या कर ली? अरे जहाँ भी पहुँच जाते हैं वहीं तपस्या करते हैं, वहीं कहीं मंदिर का काम करवाने लगते हैं, तो कभी भंडारा करने लगते हैं। यही हमारा कर्म है, जो आए उसको फूंक दो। और परिवार कुछ नहीं है, जो भी है परिवार वो यही है सब।
परिवार तो जो आपने सुना दिया। घर का कोई परिवार नहीं, यही परिवार है जितना है। कभी हिमालय ये हमारा परिवार है, संसार ही परिवार है। हिमालय में रहे आप? मैं सब जगह रह आया हूँ, सब जगह तक, यहाँ तक गोवा तक मैं घूमे आया हूँ। हाँ, सब जगह जाए, अगर मूड घूम जाए चले जाएंगे रात भर के लिए, सवेरे बैठ लेता हूँ, फिर जाते हैं दूसरी जगह। अब घूमा तो मैं यहीं रहता हूँ, अपने आश्रम पे 1-1 साल रहता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। 25 साल से तपस्या कर रहा हूँ, 29 साल से। 29 साल। तो चलिए, बाबा को 29 साल हो गए हैं तपस्या करते करते, और तपस्या के बाद ये भी रूप देखने को मिलता है। ये देखिए, बाबा नागा के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। आप देखिए, इस समय बाबा ने अपने लिंग में तलवार को फंसा लिया है, और ये देखिए आशीर्वाद बाबा का, जो भी यहाँ आएगा उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। लेकिन आशीर्वाद में आते हैं लोग, आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। ये नागा का स्वरूप है। इस महाकुंभ में दुनिया भर के लोग पहुँचे हैं, सनातन की धारा में ये शामिल हुए हैं। कहते हैं आप कुछ भी हासिल करिए, लेकिन शांति और असली जीवन के दर्शन भारतवर्ष में ही होते हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े पट्टाभिषेक में भक्ति भाव में नजर आई हैं, बल्कि यहाँ पहुँचे हर एक चेहरे पर सनातन की चमक दिखाई देगी। तो महाकुंभ की महातस्वीरें हैं ये, और बहुत अलग है। देखिए, महात्मा बैठे हुए हैं, सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये तस्वीरें ना किसी से बात, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद। ये तस्वीरें आप देखिएगा, महात्मा जी जब यहाँ बैठे हैं, चेहरे पर एक अलग तरह का भाव है, अलग तरह का तेज है, और हर कोई बाबा से आशीर्वाद ले लेना चाहता है। आशीर्वाद में फूल है, प्रसाद है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद है, वो कुछ नहीं जानते। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, आज पट्टाभिषेक हुआ है यहाँ, और कितनी अलग तस्वीरें, तमाम विदेशी मेहमान यहाँ इस समय महाकुंभ की। ये निरंजनी अखाड़ा है, और निरंजनी अखाड़े में आज महामंडलेश्वर की उपाधि मिली है। लेकिन ये तस्वीरें बताती है, आप देखिए कितना अलग है, विहंगम दृश्य एक तरह का। महाकुंभ में हजारों हजार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आशीर्वाद ले लेना चाहते हैं। महाराज, संत, महात्मा, सभी बहुत सारे दर्शन हो जाएंगे। एक ही मंच पर ढेर सारी तस्वीरें, जिसमें आप अलग अलग देशों से आए हुए, ये सब सनातन ज्वाइन किया। ये सब वो है जिन्होंने सनातन को ज्वाइन किया है, सनातन को अपने साथ, सनातन के अनुयायी हो गए सभी लोग। इसीलिए महाकुंभ होता है। हर एक तस्वीर, हर एक चेहरे पर एक अलग तरह का दर्शन। लेकिन ये भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा के अद्भुत दर्शन है जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कैसा फील, कैसा करिए? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और ये बहुत अच्छा ओकेशन है, बहुत अच्छा भव्य मेला है, जिसका सब पार्ट बने हैं, सभी सब बने हैं। तो ये खुद में एक बहुत खुशी की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। सनातन की ये तस्वीरें हैं, बहुत अलग है। लेकिन देखिए आप, संत महात्मा यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये विदेशी मेहमान हैं जो यहाँ पहुँचे हैं। बस महाराज जी, एक सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। महाराज जी, एक सवाल, ये क्या आज क्या हुआ, कितने लोगों ने सनातन ज्वाइन कर लिया? अमेरिका के सभी लोग हैं। आप व्यासानंद गिरी जी महाराज हैं, स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर, आचार्य पीठाधीश्वर निरंजनी अखाड़ा जी, आप उन्हीं के शिष्य हैं, और उन्हीं आपके द्वारा ही आपको दीक्षा दी गई 2006, और आज आप महामंडलेश्वर बने हैं। और आपके साथ में बहुत लाखों फॉलोवर्स हैं आपके अमेरिका में, और आज आप महामंडलेश्वर की दीक्षा मिले। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखाड़ा परिषद रविंद्रपुरी जी महाराज ने और पूज्य गुरुदेव भगवान ने आपको श्री महामंडलेश्वर बनाया है। तो अब ये कहें कि अब ये महामंडलेश्वर कहलाएंगे? हाँ, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी व्यासानंद गिरी जी महाराज। स्वामी व्यासानंद गिरी महाराज जी। तो चलिए, यहाँ एक नया नाम भी मिल गया, है कि अब जिन महाराज को आज उपाधि मिली है वो व्यासानंद महाराज कहलाएंगे। बहुत अलग तस्वीरें हैं, और जब महाकुंभ में पहुंचते हैं तो ऐसी तमाम तस्वीरें, तकदीरें बदलती नजर आती है। जो विदेश से मेहमान पहुंचे थे, अब वो महामंडलेश्वर हो गए, व्यासानंद हो गए, क्योंकि उनको गुरु दक्षिणा मिल गई है।
देश भर के संत महात्मा यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक महात्मा ऐसे जिनका समर्पण राष्ट्र के नाम शहीद हुए रणबांकुरों के प्रति है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है। बल्कि बालक योगेश्वर दास इनके लिए यज्ञ भी करते हैं। लोगों में अलग तरह का उत्साह है और मैं एक ऐसे आश्रम में हूँ जो संत बालक योगेश्वर दास जी का है, जो राष्ट्र की बात करते रहे, राष्ट्रवाद की बात करते रहे। और आप देखिए कितना अलग तरह से तैयार किया है। भगवा नहीं है, यहाँ तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगे के साथ यहाँ यज्ञ भी जब होगा इस यज्ञशाला में, तो देश के उन रणबांकुरों के लिए होगा। तस्वीरें आप देखिए, तमाम रणबांकुरों की तस्वीरें लगी जिन्होंने देश के नाम अपनी शहादत दे दी। भारत माता की जय हो। इस तरह से जो है यहाँ पर जितने भी हमारे भारत के नौजवान हैं उनके निमित्त यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ की आहुतियां डाली जाएंगी यज्ञ की, और श्रद्धालुओं को कहा जा रहा है कि उन नौजवानों को याद करें जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों की आहुतियां दी। उनके नाम से इस महाकुंभ में जो है आहुतियां दे करके यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम लोग सभी एक साथ होकर के इस महाकुंभ में आए हुए हैं। महाकुंभ में ये महाराज, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। अच्छा, महाकुंभ का पहला स्नान आप लोग करने जा रहे हैं, ठंड का असर तो नहीं पड़ेगा? कोई महाराज, ये तो भगवान खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। जहाँ जोगेश्वर महाराज जैसे संत हो वहाँ पर, और प्रयागराज जी महाराज की धरती हो, इतना बड़ा आनंद आ रहा है कि बात ही मत पूछो। तो कैसी लगाएंगे आप लोग डुबकी? ऐसे लगाएंगे ठंडी में। अच्छा, बहुत बढ़िया होगा जी। आप कहाँ से आए जी? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए। महाराज हमारे जम्मू क्षेत्र के, इन्होंने जन्म उधर लिया, हमारी धरती को। तहसील अखनूर से हैं। तहसील अखनूर से हैं। कितनी श्रद्धा है, गंगा के तट पर आप लोग पहुँचे हैं। श्रद्धा और विश्वास की यहाँ डुबकी लगेगी, और चूंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, इसलिए वीर सपूत अमर रहे। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कल्याण दास बाबा के भक्तों की भक्ति भी अलग है। शाम का वक्त होते ही झांझ मजीरे के साथ थिरकने लगते हैं। महाकुंभ में ये भक्ति का रंग है, भक्ति के साथ, भजन के साथ ये अद्भुत क्षण होते हैं। जैसे जैसे महाकुंभ नजदीक है, अब लोगों में, यहाँ पहुँचने वाले आस्थावान लोगों में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। और आप ये देखिए, ढोलक की थाप पर घूमते गाते नजर आते हैं। अमरकंटक धाम से ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। कितनी मस्ती है, किस तरह भगवत की भक्ति में रम गए। हरे रामा कृष्ण रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। तो राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति और कुंभ में ये महाशक्ति, क्योंकि सत्संग है, ये गंगा का तट है, श्रद्धा और आस्था का केंद्र है महाकुंभ। लेकिन यहाँ ऐसे झूमते गाते, यानी एकदम धार्मिक माहौल, और इसी को कहते हैं महाकुंभ। महाकुंभ जब भी होते हैं तो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होते हैं जंगम बाबा, जो महात्माओं के तंबुओं के सामने शिव की आराधना करते हैं, जो इतनी अद्भुत होती है कि नागा सन्यासी भी मदमस्त हो जाते हैं। नाग का हार पहनाया, तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ बाबा अपनी मस्ती में मस्त है, देखिए आप बाबा का रूप, बाबा ये, और जब भोले की मस्ती होती तो इसी तरह का रूप देखने को मिलता है। का बाबा है, बाबा बह रही गंगा जी की धार, हे जी धार, तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। बाबा लेना नाथ तेरा डमरू बाजे,
तेरा डमरू मस्त हो गया हूँ मस्ती में, और महाकुंभ की यही मस्ती है। कितना मस्त है। भोले बाबा की भक्ति ऐसे भजनों से होती है। यहाँ एक तरफ नागा झूमते हैं, एक तरफ नागा भक्ति में मस्त हो जाते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की भक्ति होती है। हर हर महादेव, हर हर गंगे, बड़ी मस्ती है। पुरोहित जंगम बाबा है। जंगम की टोली हरियाणा में पहुँचती है और बहुत अलग, आप तो मस्त कर देते हैं। हाँ, ये भगवान शिव की महिमा है, जिससे सुनने से भक्त लोगों को बहुत ही अच्छा आनंद आता है। और जंगम बाबा लोग होते हैं, ये पूरे मेले की शान और मान। महाकुंभ की शुरुआत पहले स्नान के साथ हो गई है। धीरे धीरे इसके रंग और चढ़ेंगे और हम हर रंग में आपके साथ शामिल होंगे। महाकुंभ का महाकवरेज है, जिसमें बंसल न्यूज पल पल की खबरें लेकर आप तक आता है। लेकिन यहाँ तो संत, महात्मा, सन्यासी सभी के अपने रंग है, और इन्हीं रंग में हम भी रंग गए। पर आप भी रंगते रहिए, क्योंकि बंसल न्यूज है, हर पल आपको दिखाएगा महाकुंभ के महाकवरेज के साथ तमाम खबरें। तो बने रहिए बंसल न्यूज पर, और मुझे और आशीष खरे को दीजिए इजाजत।